हेलो टू एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्टार्ट कर चुके थे एचएम पब्लिकेशंस की मैथमेटिक्स की सीरीज़ को, जिसमें से हम लोग ने पहले ही चैप्टर उठाया था एपी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर को हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा, जिसमें से हम लोग ने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज का जो लेक्चर होगा वो होगा 5.2 का, जिसमें हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी एन टर्म के सम को कैसे फाइंड करते हैं। यानी हम लोग को एन टर्म दे दिया जाएगा और उसका हम लोग को सम फाइंड करना पड़ेगा। यानी लास्ट वाली जो वीडियो थी या लास्ट जो टॉपिक था उसमें क्या था, हम लोग को nth टर्म फाइंड करने थे, यानी कहाँ तक टर्म जाएंगे उसको फाइंड करना था। अब उन्हीं टर्म को अगर हम लोग सम कर दें तो उसका आंसर क्या होगा या उसका सोल्यूशन क्या होगा, उसको हम लोग को आज के एक्सरसाइज में कवर करना है। यानी इसमें हम लोग ने फाइंड किया था nth टर्म को, और इसमें हम लोग फाइंड करेंगे nth टर्म के सम को। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एन टर्म हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, फिर हम लोग डायरेक्टली आते हैं एक्सरसाइज 5.2 यानी इनके सम को निकालते हैं। तो देख लेते हैं एक बार। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो लिखा हुआ है 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही करते करते हम लोग को फाइंड करना है इसका 25th टर्म कौन सा होगा। तो इसमें कुछ वैल्यूज़ थी जो सबको पता होने चाहिए। जैसे इसमें आता है सबसे पहले ए, जिसका मतलब होता है कि ये एपी सीरीज़ का फर्स्ट टर्म होगा, यानी ए फिक्स होता है फर्स्ट टर्म। जैसे कि इस सीरीज़ में फर्स्ट टर्म कौन सा है, 1। फिर आता है इसमें डी। डी को क्या बोलते हैं, ये होता है डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी दो लगातार आने वाली जो नंबर्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस। इसको ही शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी जैसे मान लो लिखा हुआ है ये 1 लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। अब इन दोनों का डिफरेंस कैसे होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा तो इसको कैसे लिखेंगे नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी ओवरऑल डी का मतलब होता है कि किसी भी दो नंबर को पकड़ लो, बाद वाले नंबर को लिखो, माइनस कर दो और उससे पहला नंबर लिख लो, ये हो जाएगा जैसे 2। और हर केस में ये होता है कोई भी दो नंबर पकड़ लो, वो भी कॉन्सिक्यूटिव यानी लगातार। जैसे हमने पहले इसको पकड़ा 1 और 3 को, हम लोग 3 और 5 को भी पकड़ सकते हैं। तो बाद वाला नंबर कौन है, 5। इससे पहले नंबर कौन है, यानी प्रीवियस टर्म कौन है इसका, 3। तब भी करोगे 2 आएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी अगर ये ए पी सीरीज़ है तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। यही ए पी की खासियत होती है। तो ए क्लियर हो गया, डी क्लियर हो गया। अब आता है एन। एन क्या होता है, इसको टारगेट टर्म बोलते हैं, यानी वो टर्म होता है जिसको हमें फाइंड करना होता है, और वो क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ है 25। यानी सारी वैल्यू पता हो गई, ए डी और एन। अब इसका मेन आता है फॉर्मूला, जो कि होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहीं कहीं बुक्स में ए एन के प्लेस पर यहाँ पर टी एन भी लिखा होता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही एक ही नंबर है या दोनों ही एक ही चीज़ है। तो ए एन का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है nth टर्म, जैसे क्वेश्चन में 25 है। अब इस टर्म की कुछ वैल्यू होगी और उस वैल्यू को बोलेंगे ए एन। यानी एन जो है वो एक नंबर है, एक प्लेस का नंबर है, और जो उसकी वैल्यू होगी, उस नंबर की वैल्यू होगी वो होगी ए एन। जैसे मान लो लिखा है 2 3 4 5 6, तो जैसे 1 2 3 4 5 ये 5th नंबर है या 5th प्लेस है, तो ये प्लेस को बोलते हैं हम लोग एन। और इस नंबर की कुछ वैल्यू है, इसको बोलेंगे ए एन। यानी इस टर्म की वैल्यू क्या है, वो भी 6। यानी जो प्लेस होता है वो एन होता है, जैसे इस केस में 5 है, और इस 5th नंबर के या 5th प्लेस के नंबर की वैल्यू क्या है, 6। इसको बोलते हैं ए एन। हालांकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस सबको कवर किया हुआ था, तो इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं, डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ था कि कोई सीरीज़ थी जो कि थी 1 3 5, और इसका हम लोग को 25th टर्म निकालना था। तो देखो इसमें क्या क्या आता है। इसमें हम लोग ने लिख लिया ए की वैल्यू पता है 1, यानी ए कंप्लीट। उसके बाद एन दिया हुआ था 25 रख सकते हैं, और डी हम लोग ने निकाल लिया दो नंबर्स को, यानी दो लगातार नंबर्स को माइनस करने पर। इन लगातार जो आने वाली संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं, उनका माइनस यानी 2। तो यहाँ पर बस सिंपल क्या वैल्यू प्लेस कर दो फॉर्मूले में। ए के प्लेस पे क्या होगा 1, फिर लगा प्लस, एन का मतलब क्या है 25 माइनस 1, डी का मतलब क्या है 2। अब इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, ये होगा 1 प्लस 25 माइनस 1 यानी 24 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर हो जाएगा 1 बॉड मास के अकॉर्डिंग, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, तो पहले मल्टीप्लाई कितना होगा, ये हो जाएगा 48 प्लस 1 यानी आंसर हो जाएगा 49।
तो ए एन की वैल्यू एन कितना था 25, यहाँ पे 25 लिख देते हैं, इसका मतलब है 25th प्लेस का नंबर कौन होगा 49। तो ये हो जाएगा आंसर। हालांकि इसको हम लोग ने लास्ट वीडियो में कवर किया था, पूरी एक्सरसाइज की थी। अब जो एक्सरसाइज होगी वो होगी क्या हो अगर इन्हीं नंबर को, जैसे लिखा है 135 डॉट 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 पूरी 25th नंबर, कितने नंबर तक, अगर इन्हीं नंबर को हम प्लस करते तब कितना होगा। तो ये एक्सरसाइज इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो ये एक्सरसाइज इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, यानी अगर इन्हीं नंबर को हम सम कर दें तो आंसर कितना होगा। तो अब ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ये फॉर्मूला होता है Sn = n/p = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू, सारी चीज़ें वही हैं, n भी वही है, a भी वही है और d भी वही है, बस ये s बदला हुआ है जिसको बोलेंगे सम। तो अभी हम लोग ने इस 25th नंबर की वैल्यू निकाली थी 49, तो ये दिया हम लोग का n। फिर से इसमें वही लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे a की वैल्यू कितनी है 1, d की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोग ने 2, और जो n है वो हो जाएगा 25। तो यहाँ पर सिंपल क्या करना है, हम लोग को वैल्यू प्लेस करनी, n की वैल्यू कितनी है 25/2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 1, सिंपल। उसके बाद n कितना है 25 - 1, d कितना है 2, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन। अब इसको डिवाइड करेंगे बट डिवाइड होगा नहीं, तो इसको एज इट इज़ लिख दो 25/2। उसके बाद 2 × 2 प्लस 25 - 4, ये हो जाएगा 24 × 2, कितना होगा 25/2 इन ब्रैकेट 24 × 2 यानी हो जाएगा 48, और 48 और जो 2 ऐड करोगे हो जाएगा 50। तो ये हो गया। अब 2 से इसको डिवाइड दो, ये हो जाएगा 25, आंसर हो जाएगा 25 × 25, यानी इसका स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करने पर होगा 625, यानी ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी उस नंबर की जो वैल्यू थी वो तो थी 49, बट इन्हीं नंबर को अगर हम ऐड कर देते, सम कर देते, इनको जोड़ देते, तो आंसर कितना था 625। तो ये एक्सरसाइज इस पर ही बेस्ड है। अब हम लोग डायरेक्ट मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज पर, यानी HM पब्लिकेशंस की एक्सरसाइज नंबर 5, जिसका नाम है AP यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी हम लोग एक्सरसाइज टच करते हैं अब 5.2। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पर टर्म्स हैं उनको देख लो। जैसे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं तुम लोग को पता होना चाहिए कि जो नेचुरल नंबर होता है जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से, वो स्टार्ट होता है 1 से, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट से पहले तक, इनफाइनाइट से पहले तक। इसमें ध्यान रखना इनफाइनाइट को शामिल नहीं करते हैं, इनफाइनाइट से पहले जो भी नंबर होगा वहाँ तक, यानी इनफाइनाइट से पहले तक, क्योंकि हम जानते हैं इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट और जो भी रूट के अंदर माइनस में होता है नंबर, इन सबको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी नंबर, ये सब क्लास 11 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर क्या होता है 1, 2, 3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग को 1 से 100 तक, यानी ऐसे तो नेचुरल नंबर बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग को क्या लिमिट दे दी गई है 1 से 100 तक फाइंड करना है। तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले लिखोगे कि नंबर्स होते कहाँ से कहाँ तक है। तो लिखेंगे नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो क्या होंगे नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, डॉट 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 कहाँ तक 100 तक। तो ये तुम्हारी सीरीज़ हो गई, ये सीरीज़ हो गई। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, सम। सिंपल क्वेश्चन है। सम फाइंड करने के लिए कुछ चीज़ हमें चाहिए, जैसे ए। अब ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है 1। उसके बाद क्या चाहिए होता है डी। डी मतलब कोई भी दो लगातार नंबर लो, उनका माइनस कर दो, पहले बाद वाला और उसके बाद पहले वाला, यानी 2 - 1। ये क्या होता है, कोई भी दो नंबर पकड़ लो, जैसे 1, 2 पकड़ लिया, अब बाद वाला नंबर लिखा, कौन सा बाद में है 2 माइनस पहले वाला नंबर कौन सा है 1, आंसर कितना 1। यानी इनके बीच का जो अंतर है, माइनस है या डिफरेंस है, उसका वैल्यू कितनी है 1। उसके बाद क्या होता है एन। एन को ध्यान रखना है एन कितने टर्म है। अब हम लोग को देखो सीरियल वाइज नंबर दिए हुए हैं, यानी 1, 2, 3 ऐसे करते करते 100 तक, यानी अगर इसको हम गिनने में बैठेंगे तो आंसर 100 ही आएगा। यानी पूरी संख्या जो है वो कितनी है 100 है। यानी अगर गिनने बैठेंगे 1, 2, 3 करते करते पूरे नंबर्स कितने हैं 100, तो एन यही होता है। यानी एन कितना हो गया 100 यानी 100। यानी सारी चीज़ पता हो गई, ए, डी और एन। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे एन, जैसे एस एन, जो कि हमें फाइंड करना है, जिसको क्या बोलते हैं सम ऑफ दिस सीरीज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। तो वैल्यू रखते हैं, n कितनी वैल्यू है, n की वैल्यू है 100/2 इन ब्रैकेट 2, a कितना है 1 प्लस n कितना 100 - 1
डी कितना है, ये भी 1 है, इसको मल्टीप्लाई लगा लेते हैं जब कोई साइन नहीं होता है। अब 2 से इसको डिवाइड दे दो, ये कितना होगा 50, कितना हो गया ये 50 इन ब्रैकेट 2 1 सा 2 प्लस ये कितना हो गया 100 माइनस 1 यानी 99, और उसके बाद 99 का 1 से मल्टीप्लाई भी 99 होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं। उसके बाद हो जाएगा 50 इन ब्रैकेट 99 प्लस 2 यानी 101। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 5050 यानी 5050 5050। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी 1 से 100 तक अगर सभी नंबर को सम करने बैठेंगे तो आंसर कितना आएगा 5050 यानी 5050। तो पहला क्वेश्चन इजी था क्योंकि सिंपल हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सीरीज दे दी थी 1 से 100 तक की नंबर्स की। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, बस अब की क्या है कि नंबर्स को बढ़ा दिया गया है, वो भी 200 तक, यानी पहले नंबर 1 से 100 तक थे, अब की 1 से 200 तक है, तो सीरीज़ वही हो जाएगी। एपी सीरीज़ क्या होगी, सिंपल वो हो जाएगी 1, 2, 3 ... 200 यानी टिल 200। 1 से लेके 200 तक हम लोग के नंबर्स को लिखना है, उसके बाद इन सब का सम करना है। तो सिंपल इसमें भी वही हो जाएगा, पहले ए कितना होगा 1, ए का मतलब क्या होता है फर्स्ट नंबर, उसके बाद डी मतलब कोई भी 2 नंबर लगातार पकड़ लो और उनका माइनस कर दो, पहले बाद वाला नंबर बाद में पहला नंबर, यानी 2 - 1 यानी कितना 1। डी भी पता हो गया। एन कितना लेगा आना है, यानी अगर हम 1 से लेकर 200 तक नंबर गिनने बैठेंगे तो कितना होगा 200। ये जो चीज़ बोली जा रही है उस पर ध्यान रखना, जो हम नंबर गिनने बैठेंगे 1 2 3 वो भी 200 तक, तो नंबर भी कितना आएगा 200, यानी 1 2 3 करते करते पूरा 200। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग की सीरीज एकदम सिंपल चली, यानी काउंटिंग चल रही 1 2 3 ऐसे करते करते 200 तक। अभी कुछ नंबर्स ऐसे आएंगे जो एकदम 20 से फान जाएंगे, जैसे पहले आएगा 1, उसके बाद 4 आ जाए, उसके बाद 7 आ जाए, उसके बाद 10 आ जाए। इसमें हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं, इसमें हम लोग को यानी एन फिर निकालना पड़ेगा, और एन निकालने के लिए हम लोग को फिर से वही पिछला फॉर्मूला यानी ए एन इक्वल्स टू n - 1 इंटू डी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी जब क्वेश्चन आएगा इसको हम लोग देखेंगे, फिलहाल इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 200। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लगा देंगे एस एन इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू कितनी है 200 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 2 हो जाएगा। उसके बाद लिखा है ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस n कितना है 200, उसके बाद कितना -1, डी कितना है ये भी 1 है। इसको सॉल्व कर लो, 2 से ये काटोगे कितना हो जाएगा 100, उसके बाद 2 1 2 प्लस 200 में -1 यानी कितना हो जाएगा 199 मल्टीप्लाई 1 यही हो जाएगा। तो आंसर होगा 100 इन ब्रैकेट, इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 201। अब इसको मल्टीप्लाई सिंपल हो जाएगा 201, उसके बाद 00 यानी हो जाएगा 20,100 यानी 20,100। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20,100। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब की क्वेश्चन में ट्विस्ट है, क्या लिखा हुआ है इवन नेचुरल नंबर्स, यानी इवन भी होना चाहिए और नेचुरल भी होना चाहिए। कहाँ तक, लेस देन 100 से अंदर तक, यानी 100 को भी कंसीडर इंक्लूड शामिल नहीं करना है। तो लिखते हैं पहले, जैसे मान लो सीरीज़ तो ये होती है ना 1 2 3 ... पूरा 100 तक, बट उसमें क्या है ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर टिक, यानी ये तो नेचुरल नंबर है। अब क्या कह रहा है इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर अगर देखते हैं तो क्या 1 इवन नंबर है, नहीं होता है। 3 भी इवन नंबर नहीं, इसी तरह 5 भी नहीं, इसी तरह 7 भी नहीं। यानी इवन नंबर कौन से होंगे, वो होंगे 2, फिर 4, फिर 6, उसके बाद 8 ... कहाँ तक 100 तक। बट 100 को शामिल नहीं करना है क्योंकि उसमें साफ साफ कहा है लेस देन 100, यानी 100 से अंदर, 100 से कम, तो 100 को भी कंसिडर नहीं करना है। अब जब 100 कंसिडर नहीं करोगे तो क्या आएगा 99। लेकिन क्या 99 इवन नंबर है, ये भी नहीं है, यानी इससे पहले नंबर कौन होगा 98। तो यानी ये हम लोग की सीरीज़ वो हो गई जिसकी हमें सम यानी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एपी सीरीज़ क्या हो जाएगी, इसको ध्यान रखना है, इसको हम लोग को लिखना होगा। क्या लिखना होगा, बोर्ड में सिंपल लिखता लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। यानी तुम्हें बस क्वेश्चन की ही लैंग्वेज कॉपी करनी है, पूरी लिखना है ना, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 विल बी
क्या होंगे, ये होंगे 2, 4, 6, 8 टिल 98। ये तुम्हारी हो जाएगी AP। अब यहाँ पर हम लोग को फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, यानी लैंग्वेज से सिर्फ हमें AP बनाने तक का रिस्क लेना है। तो A नंबर क्या होता है, A नंबर वही होगा अपना फर्स्ट टर्म कौन है 2। D क्या होता है, कोई भी 2 नंबर पकड़ लो और उनको लेस कर लो, पहले बाद वाला बाद में पहले वाला, यानी 4 - 2, ये कितना होगा, ये भी हो जाएगा 2। अब आता है नंबर n निकालना। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में बताया कि n निकालने में थोड़ा ट्विस्ट होता है। अब इसमें देखो n क्या है, अगर तुम इसको गिनने बैठोगे 2 यानी पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे करते करते बीच में बहुत सारे नंबर है, यानी पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। क्या तुम्हें ये पता है कि इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, यानी इस केस में हमें n नहीं पता है। तो ये जो पीछे के क्वेश्चन में हम लोगों ने n डायरेक्ट लग गया था, वो क्यों रखा था, क्योंकि उसमें नंबर में जो प्लेस था वो सेम था, यानी पहले नंबर पे पहला ही नंबर था, दूसरे नंबर पे 2 था, तीसरे पे 3 था, चौथे पे 4 था, यानी ऐसे करते करते तो 100 नंबर पे ही 100 होगा, यानी जो n था पीछे के क्वेश्चन में वही an था, इसलिए हमने n को डायरेक्टली रख लिया था, यानी इसके बीच के जो नंबर थे वो हमें पता थे। बट ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, n हमें डायरेक्टली नहीं पता होता है। तो गॉट इट, हम लोग यानी इसमें क्या करते हैं, हम लोग को n निकालना पड़ता है, तो इसको समझना और थोड़ा ध्यान रखना। तो क्या है, इस जैसे क्वेश्चंस में हम लोग को n की वैल्यू नहीं पता होती है, तो क्या करेंगे, हम लोग पहले n निकालेंगे। अब n तो निकालना और सिंपल होता है, हम लोग ने पीछे की एक्सरसाइज में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं, इसमें भी हम लोग को लगाना है। यानी सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें n की वैल्यू नहीं पता है। तो n के लिए बोर्ड में क्या लिखोगे, n के लिए यहाँ पर लिखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ n, यानी nth पद के लिए क्या हो जाएगा, लगाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला, ये हो जाएगा an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। ये किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि हमें n की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए डायरेक्टली Sn का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि Sn में भी n आएगा और जब n की वैल्यू पता नहीं है तो उसकी वैल्यू रखेंगे क्या। तो n निकालने के लिए क्या करते हैं, अब इसमें आया an क्या होता है, n सिंपल क्या होता है, जो लास्ट टर्म होता है उसको हम लोग n बोल देते हैं। तो कितना हो जाएगा इस केस में, तो ऐसे केस में हम लोग an को 98 रख सकते हैं। तो 98 इक्वल्स टू a क्या होगा 2, क्योंकि लास्ट टर्म जब रखोगे तो वही तो लास्ट टर्म की n की वैल्यू आएगी, यानी n इतने टर्म हैं और उसी की वैल्यू हम लोग Sn में रख देंगे। तो हो जाएगा 98 इक्वल्स टू a मतलब +2 यानी 2, n कितना ये तो फाइंड करना है, -1, d कितना है, d तो आया था 2, d कितना था 2, वैल्यू रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये +2 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और 98 में जब लेस करेंगे 2 तो हो जाएगा 96, हो जाएगा n - 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 2 मल्टीप्लाई में है और इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 96/2 यानी डिवाइड में 2 n - 1। इसको जब डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 3 4 ज़ा 8 और 1 6 यानी 16, 4 8 ज़ा 2 8 ज़ा 16, तो हो जाएगा 48। अब क्या होगा 48 में इक्वल्स टू n - 1, -1 जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा तो यानी 49, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49, यानी इसके बीच में जो नंबर्स भरे हुए थे वो पूरे कितने थे, वो थे 49, यानी 1 2 3 करते करते पूरे 49 नंबर थे, तब जाके उसकी वैल्यू 98 आ रही थी। तो ओवरऑल n की वैल्यू कितनी निकल आई 49। अब हमें सारी वैल्यू पता है, अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें Sn की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n क्या होगा, n अभी निकाला 49/2 इन ब्रैकेट 2, a कितना होगा 2 प्लस n कितना है 49 - 1, d कितना है, d है 2, तो ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो हो जाएगा 49/2 इन ब्रैकेट 2 2 ज़ा 4 प्लस 49 - 1 ये हो जाएगा 48, और बाद में मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 2। अब बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 48 मल्टीप्लाई 2 जो होगा वो होगा 96, उसके बाद +4, फिर लिखा है 49 और लिखा है 0.2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 96 +4 यानी हो जाएगा 100 यानी 100, 2 से इसको डिवाइड दे दो हो जाएगा 50, यानी 49 को 50 यानी 50 से कर दोगे मल्टीप्लाई तो होगा 0। तो इस हिसाब से आंसर होगा 2450 यानी 2450। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको स्टार लगा लेना। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आते हैं, यानी पहले n फाइंड करने को दे देगा और उसके बाद डायरेक्टली
और डायरेक्टली उसका एस एन होगा। आगे कुछ जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें पहले एस एन हमको फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद एन से हम लोग उसके बाद एन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे सकता है। तो जब क्वेश्चन आगे आएगा तब अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 11। यानी कितने 3 डिजिट के नंबर फाइंड करने हैं, वो भी कैसे नंबर जो कि डिवाइड हो सके 11 से। डिविजिबल का मतलब होता है ये भाज्य हो सके, भाज्य किसके 11 से, यानी ऐसे नंबर जो 11 से कट सके, डिवाइड हो सके, भागित हो सके। तो देखते हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर्स होते कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में वी नो दैट, हम जानते हैं कि 3 डिजिट नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 100 टू 999। क्योंकि देखो इससे पहले का नंबर होता है 99 जो कि होता है 2 डिजिट का नंबर, तो ये तो होगा नहीं। और 999 के बाद जो नंबर आता है वो कौन सा होता है, वो होता है 1000। अब ये तो 4 डिजिट का है, तो ये तो नंबर नहीं होंगे 2 डिजिट और 4 डिजिट के, यानी इनके ही बीच में जो नंबर होंगे और यही दोनों शामिल करते हुए नंबर क्रिएट करते हैं 3 डिजिट नंबर्स के। हालांकि ये सब 4th 5th 6th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि 3 डिजिट के नंबर कौन से होंगे 100 से लेके 999। अब इसके बाद जैसे सीरीज़ बना लो 101, 102, कहाँ तक 998 और 999 तक। अब लेकिन एक शर्त ये लगाई गई है, एक कंडीशन ये है कि क्या ऐसे नंबर निकालो जो कि 11 से डिवाइड हो। तो अब ये देखना है क्या 100 11 से डिवाइड होता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 11 से डिवाइड नहीं होगा। 11 से नंबर जो भी डिवाइड होता है वो है स्टार्ट में 110। क्यों? क्योंकि सिंपल है, 11 से काटो कितना पूरा 10 आएगा। यानी इन तीनों डिजिट नंबर में, इन 3 डिजिट नंबर्स में स्टार्टिंग का नंबर ही जो डिवाइड होता है वो ऐसे करते करते बीच में आएगा कहीं 110 यानी 110 यानी 110। ऐसे ही इसमें पीछे से आएंगे तो सिंपल है कि 99 लिख लो और बाद में 0 लगा दो, क्योंकि ये होता है कितने टाइम्स 9 टाइम्स 90 डिवाइड हो गया। यानी इसके पहले नंबर कौन सा है 90। यानी पहले सीरीज़ लिख ली पूरी और उसके बाद ये देखा कि स्टार्टिंग से ही क्या 11 से कोई डिवाइड होता है। तो देखा ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। ऐसे करते करते चेक किया तो हमें पता चला कि 110 डिवाइड होता है 11 से। और ऐसे लास्ट में देखेंगे क्या ये 999 डिवाइड होता है, नहीं, इससे पहले वाला नंबर भी नहीं। डिवाइड कौन सा होता है 990। अब अगर ये सोचोगे कि ऐसे करने में तो टाइम जाएगा, तो हम लोगों ने क्या ट्रिक लगाई, सिंपल ये है कि 11 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, ऊपर भी 11 लिख दो और लगा दो 0, क्योंकि 3 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो 1 2 3 11 डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही पीछे लगाया, लिखा है 99 लिख दिया क्योंकि 11 से डिवाइड होता है और एक 0 लगा दिया ताकि 1 2 3 डिजिट का नंबर बन जाए। तो ओवरऑल हमें ये पता चल गया कि सीरीज़ क्या बनी। इसको इरेज कर लेते हैं। सीरीज़ ये बनी कि 110 से 990 तक, 110 से 990 तक के नंबर्स डिवाइड होंगे 11 से। तो इसके बाद 11 जोड़ते जाओ, ये हो जाएगा 11 जोड़ने पे 121। तो ये सीरीज़ हम लोग की बन गई। तो यहाँ पर फिर से लिख देंगे क्या कि लिखेंगे ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 11। हिंदी में क्या होगा, वो सभी संख्याएं जो 11 से भाज्य हैं। यहाँ पर लिखेंगे वो सभी 3 अंकों की, वो सभी 3 अंकों की संख्याएं जो कि 11 से भाज्य हैं। इक्वल्स टू कौन कौन से 110, इसको ही हम लोग लिख लेते हैं 110 121 से 999। अब जो रिस्क था यानी सीरीज़ फाइंड करनी थी वो कंप्लीट हो गई है। तो सीरीज़ कौन सी होगी, सीरीज़ हो गई कि पहला नंबर इसका कौन सा हो गया फर्स्ट टर्म 110। डी क्या होता है, डी अमूमन जो भी डिविजिबल वाई होता है लगभग वही होता है, बट फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं 121 माइनस 110 इक्वल्स टू कितना 11। और ये तो था डिविजिबल बाई, यानी ज़्यादातर जो डिविजिबल होते हैं वो वही नंबर होते हैं जिसको हम लोग डी बोलते हैं, या डी वही होता है जो डिविजिबल बाई समथिंग नंबर होता है। हालांकि हर केस में ऐसा नहीं होता, तो इसको एक बार
चेक भी करते रहना। उसके बाद आ जाता है n। अब फिर सोचो क्या इसमें n हमें फाइंड है, क्या इसमें n गिवन है, यानी इसमें अगर नंबर गिनने बैठे हुए, ये तो पहला नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया, ऐसे करते करते तीसरा होगा, चौथा होगा। अब क्या पता ये नंबर कौन सा है, यानी हम लोग को इसमें भी n की वैल्यू नहीं पता है। तो फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, n फाइंड करेंगे। तो निकाल लेते हैं an क्या होगा बताए। इस केस में क्या होता है, an वही नंबर होता है जो सबसे लास्ट में होता है। तो लिख लेते हैं an a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू क्या, वही लास्ट वाला, यानी 990 इक्वल्स टू a कितना है, a लिखा था हम लोग ने 110 प्लस n कितना था पता नहीं है, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। d कितना है, d है 11। तो अब निकाल लेते हैं, इसको इससे लेस करेंगे कितना होगा 880 इक्वल्स टू ये कितना हो गया n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 11। अब मल्टीप्लाई 11 इधर आएगा किस में होगा, डिवाइड में। इसको डिवाइड कर देंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 80 इक्वल्स टू n माइनस वन। अब माइनस वन इधर आएगा, हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 81। यानी n की वैल्यू हमें क्या पता चल गई, 81। यही हमें फाइंड करना था कि नंबर्स कितने, यानी इसमें नंबर कितने भरे हुए हैं, 81। अब हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, यानी हमें a भी पता है, d भी पता है, एज वेल एज n भी पता है। तो अब निकालते हैं इसका सम, जो कि होता है Sn इक्वल्स टू n अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n की वैल्यू कितनी निकाली, 81 अपॉन 2, फिर है 2 मल्टीप्लाई a कितना है, a की वैल्यू कितनी थी 110 प्लस n कितना निकाला 81 माइनस वन, उसके बाद d से मल्टीप्लाई, d का मतलब कितना हो गया 11। अब इसको सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हो जाएगा 81 अपॉन टू इन ब्रैकेट इनको इनसे मल्टीप्लाई, ये हो गया 220 प्लस इसको पहले माइनस यानी 80 और 80 का 11 से मल्टीप्लाई, जो कि हो जाएगा 880। अब इनको सम कर देंगे, इनका सम हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 11। कितना हो गया इसको 1100 और ये हो जाएगा 81 अपॉन टू मल्टीप्लाई में 100। अब इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 550। यानी अब सिंपल सिर्फ और सिर्फ हमें करना है 550 और 81 का मल्टीप्लिकेशन। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर होगा 550 मल्टीप्लाई 81, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 44550, यानी 44,550 हो जाएगा आंसर, यानी 44,550। तो ये भी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की ही तरह था, यानी पहले n निकालो, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग फाइंड कर लेंगे Sn। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव नंबर्स। क्या हुआ, यानी पहले तो 2 डिजिट नंबर में फाइंड करने होंगे, तो सेम 2 डिजिट नंबर भी ऐसे हो जाएंगे 10 से लेके पूरा 99 तक। बट लिमिट क्या है कि सब ऑड होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव तो सभी हैं, ऑड होने चाहिए। तो क्या देखते हैं क्या 10 ऑड है, नहीं, यानी इसका जस्ट एग्जैक्ट नंबर अगला कौन है 11, जो कि ऑड है, यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगी 11 से। अब है 99, तो क्या 99 ऑड है, बिल्कुल है। यानी हम लोग को सीरीज मिल गई कि 11 ले लो और 99 ले लो, ये हो गए 2 डिजिट के नंबर और ऑड भी हो गए। तो इसके बाद ऑड कौन होगा 13, उसके बाद कौन होगा 15, इतना तो पता ही है, डॉट 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 पूरा 99। ये हो गई मेरी एपी सीरीज़। अब इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, यानी फर्स्ट टर्म क्या होगा 11। डी नंबर क्या होगा, कोई भी नंबर 2 पकड़ लो, उसको माइनस कर लो, 13 माइनस 11 यानी कितना हो गया 2। अब फिर वही है कि क्या एन पता है, नहीं पता है, क्योंकि हमें ये पता है पहला नंबर है, दूसरा है, तीसरा है। अब बीच में कितने नंबर हमें नहीं पता है, यानी फिर से हमें एन फाइंड करना पड़ेगा। और एन के लिए क्या लगा दोगे, फिर से लगाओगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99 इक्वल्स टू ए कितना है, ए दिया हुआ है 11 प्लस एन कितना है निकालना है -1, डी कितना दिया हुआ है 2। इसको फाइंड आउट कर लो, 11 को इधर भेजेंगे तो 99 में 11 लेस होगा तो हो जाएगा 88 इक्वल्स टू ये हो जाएगा n-1 इंटू 2। अब ये इंटू में है तो इसमें किस में होगा डिवाइड में, इसको डिवाइड दे देंगे तो इतना होगा, ये हो जाएगा 44 इक्वल्स टू कितना n-1। अब ये -1 जब इधर आएगा तो किस में होगा प्लस में, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 44 प्लस 1 यानी 45। यानी कितने नंबर बीच में भरे हुए थे, ये नंबर थे पूरे 45। तो अब a भी पता हो गया, d भी पता हो गया और 45 भी पता है, यानी n भी पता है। तो अब इसमें हम लोग डायरेक्टली सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सम हो जाएगा Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है, n है 45 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a कितना है, a है 11, उसके बाद प्लस n कितना है 45 -1 मल्टीप्लाई d कितना है, d है 2। अब 45.2 कर लो इन ब्रैकेट 2 1 2 2 1 2 यानी 22 प्लस 45 -1 कितना 44 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको ऐड कर लो, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर लो 88 और ये होगा 22 प्लस 1 और बाहर के लिखा हुआ है 45.2। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 88 प्लस 22 यानी हो जाएगा 110 और फिर है 45 मल्टीप्लाई बाई 2।
मल्टीप्लाई में 45 मल्टीप्लाई और ये अपॉन में 2 से इसको डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 55। तो बचा क्या 45 मल्टीप्लाई 55। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी मल्टीप्लाई होने के बाद होगा वो हो जाएगा इसका आंसर, यानी हो जाएगा 2475। 2475 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी ये भी क्वेश्चन नंबर पूरा पीछे वाले की तरह ही सेम था। नेक्स्ट आता है, लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 7। अब ये मल्टीपल क्या होते हैं इसको देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं इरेज। मल्टीपल जैसे मान लो लिखा हुआ 7 मल्टीप्लाई 1, ये मल्टीपल है। 7 मल्टीप्लाई 2 यानी 14, ये मल्टीपल है। 7 मल्टीप्लाई 3 यानी 21, ये मल्टीपल है। 7 मल्टीप्लाई 4 यानी 28, ये मल्टीपल है। यानी 7 की टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं वही होते हैं मल्टीपल। क्या होते हैं मल्टीपल, हिंदी में इसको बोलते हैं गुणन। मल्टीपल ऑफ 7 यानी 7 के गुणन हैं ये। बहुत जगह इसको गुणन ना लिख के इसको लिखा जाता है गुणज, इसको गुणज भी बोलते हैं। यानी 7 की टेबल्स में यानी 7 के पहाड़े में जो आते हैं। तो ये क्लियर है। फिर है कौन से 3 डिजिट के, फिर वैसा ही क्वेश्चन है। यानी पहले सीरीज़ लिख लो, उसके बाद n की वैल्यू फाइंड कर लो, उसके बाद an की वैल्यू फाइंड कर लो। जैसे मान लो लिखा हुआ है 3 डिजिट नंबर है तो होगा स्टार्ट 100 से 999 तक। अब फिर वही केस है, क्या ये 7 से डिवाइड होता है। अब इसमें हमें ऐसे नंबर फाइंड करना होगा जो सबसे पहले ही 7 से डिवाइड हो। अब डिवाइड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है चेक करने का, देखो जैसे मान लो हम 7 को यानी 7 से 100 को डिवाइड दे रहे हैं तो कितना होगा 1 टाइम्स 7 कितना या 3 0 और इसमें हो जाएगा 4 टाइम्स, क्या हो गया 28। देखो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बच रहा है 2, यानी अगर ये 2 ना होता 100 में 2 ना होता तो ये पूरा डिवाइड हो जाता। तो 100 में 2 अगर लेस कर लेते कितना होता 98 यानी 98, ये होता डिवाइड। लेकिन जो 2 डिजिट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐसा क्या करें कि और डिवाइड हो जाए। यानी अगर इसमें 5 जोड़ देते तो 5 2 मिलकर कितना होता 7, फिर से 7 डिवाइड हो जाता 7 से। यानी इसमें कितने नंबर की कमी है 5 नंबर की। यानी अगर 100 में 5 जोड़ दें तो वो पहला नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा। यानी कितना होगा 100 + 5 यानी 105। यानी ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं है, ये भी नंबर 7 से डिवाइड नहीं है, ये भी नहीं है। ऐसे करते करते कौन सा नंबर डिवाइड होगा 105। लास्ट में चेक कर लेते हैं क्या 999 7 से डिवाइड होता है। 7 1 ज़ा 7 2 9 7 4 ज़ा 28 1 9, फिर से वही नंबर कितना 7 2 ज़ा 14, कितना हो गया 6 आ गया। यानी अब 6 रिमाइंडर बन रहा है। यानी अगर ये नंबर ना होता, अब इसको आराम से माइनस कर दो क्योंकि माइनस करने के बाद भी 3 डिजिट बचा रहेगा। तो माइनस अगर 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 993। यानी ये नंबर लास्ट में कौन सा था, ये लास्ट में नंबर कौन सा था 993। तो इस हिसाब से हम लोग निकालते हैं डिविजिबल और मल्टीपल। तो सीरीज़ क्या हो गई 105 से लेके 993 तक। अब देखो ये 7 के मल्टीपल भी हैं, यानी 7 की टेबल में, ये 7 की टेबल में डेफिनेटली आएंगे क्योंकि 19 से तो ये डिवाइड करके बनाया है और ये भी आएगा। अब इसके बाद मल्टीपल 7 का, तो मल्टीपल का मतलब हो गया कि 7 के टेबल में आना चाहिए। अब इसके बाद फिर से 7 जोड़ दोगे तो फिर आएगा क्या 1112 112, यानी ये भी 7 में आएगा, 7 की टेबल में आएगा। तो इस हिसाब से सीरीज़ हम लोग को मिल गई 105, 112 कहाँ तक 993 तक। तो हमें मिल गई AP सीरीज़। इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये हो गई हम लोग की सीरीज़। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, ये पूरा लिख लेना है यहाँ पर, ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7 इक्वल्स टू ये। तो इसमें भी निकाल लेते हैं हम लोग। वही केस होगा, A कितना है 105, D कितना है, ऑफ कोर्स जब हम लोग ने अगला नंबर ही 7 जोड़ के निकाला है तो 7 ही होगा D। उसके बाद फिर से क्या इन नंबर्स के बीच में n की वैल्यू पता है, नहीं पता है, तो n हम लोग क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। n फाइंड करने के लिए फिर से अगेन an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितना होगा an यानी लास्ट टर्म लिख लेंगे 993। a कितना है, a कितना है 105 प्लस n कितना है, n कितना है n माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू फाइंड करनी है। d कितना है, d है ऑफ कोर्स 7। 105 में इधर भेज देंगे, यानी 993 में 105 को लेस कर दोगे, कितना होगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर भी 8, यानी 888। यानी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 888 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 इंटू में है तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में। अब ये 7 से हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। 7 1 ज़ा 7,
18 हुआ, 7 टू द 14, फिर 6 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने कहीं पे गलत कर लिया। इसको एक बार चेक कर लेते हैं सीरीज़ को। 105 112 सही है। देखते हैं 993 क्या डिवाइड हो रहा है 7 से। 7 1 7, ये होगा 2 9, 7 4 28, ये 13 नहीं आ रहा है, ये गलत हो गया है। यहाँ पर 13 आ रहा है, यहाँ पर 14 आना चाहिए था, यानी यहाँ पर होगा 4। यानी अनफॉर्चुनेटली हम लोग ने इसको गलत लिख दिया था, यानी यहाँ पर 993 नहीं, यहाँ पर 99 होना चाहिए 4। इसको यहाँ पर रेड से लिख लेते हैं, ये हो गया है, यहाँ पर 994 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हो जाएगा 4। तो जब 4 हो जाएगा, ये 105 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक नंबर और बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 889। अब 889 जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा 7 से, जो हो जाएगा पॉइंट में था तो 127, यानी यहाँ पर कितना आएगा डिवाइड देने पर 127। गलती क्या हो गई थी, यहाँ पर हम लोगों ने सीरीज़ में लास्ट टर्म जो है वो गलत लिख दिया था। तो खैर इसको डिवाइड करने पर कितना आता है 127, फिर n -1 इधर आएगा किस में होगा प्लस में, तो प्लस करने पे कितना होगा 128 = n, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 128। कुछ नया नहीं है, जैसे हम लोगों ने इसके जैसे 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, 2 या 3 कर चुके हैं, वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। n की वैल्यू फाइंड हो गई है, अब हम लोग आराम से Sn निकाल सकते हैं। Sn = कितना होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू अभी निकली है 128, तो हो जाएगा 128 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2, a की वैल्यू कितनी निकली थी, a की वैल्यू थी 105 प्लस n कितना है, n अभी निकाला है 128 -1 मल्टीप्लाई में d कितना है 7। अब इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन निकालनी है, तो इसे आप लोग अपने आप से कर लीजिएगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ही आ चुके हैं, सब में वही हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं। इसको सॉल्व कर लेना, और अगर आंसर आता है तो सो गुड, नहीं आता तो कमेंट करके बता देना इसको। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है सेम, ये भी वैसा ही है। क्या है, 3 डिजिट नंबर हम लोग को निकालने, नेचुरल नंबर, यानी ये हो गए 100 से लेकर 999, सेम ऐसा ही। अब की डिविजिबल किसका है 13 का, यानी अब क्या चेक करना है, देख लेना कौन सा नंबर पहले इसमें 30 डिविजिबल होता है, वो तुम्हारा ए नंबर हो जाएगा, यानी पहला नंबर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला भी देख लेना कौन सा डिविजिबल होता है, इस हिसाब से तुम्हें सीरीज़ मिल जाएगी। और जब सीरीज़ मिल जाएगी एन फाइंड कर लेना, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके, an = a प्लस n - 1 इंटू डी करके। और जब n निकल आएगा तो a तुम्हारे पास था ही, d तुम्हारे पास था ही, n भी आ जाएगा, तो इस हिसाब से लगा देना फॉर्मूला Sn का। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चंस लास्ट के लगभग सेम ही हैं, बस कैलकुलेशन इधर उधर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है थोड़े समझ में आए होंगे। अभी हम यही स्टॉप करते हैं, इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।